बेदारियां इमाम के नाम से मखसूस है। अरे मेरा इमाम बड़ा सताया गया है, बहुत सताया गया, बहुत सताया गया है। इमाम सैयद सज्जाद को करबला में 11 मुहर्रम को जो हथकड़ी और बेड़ियां लगाई गई, मिहार नाका हाथ में दे दी गई है। और आवाज का जुमले है कि करबला से कोफा, कोफा से शाम तक इमाम को अक्सर पैदल चलाया जाता था। अजादारों तौक और गरीब इतनी वजनी थी कि ये गोश्त को काट रही थी। सैयद सज्जाद को डबल खारदार पहुंचे, कांटे वाले इधर के कांटे इधर, उधर के कांटे इधर। इमाम जब मोड़ना चाहते थे गर्दन नहीं घूमती थी, पूरे जिन्हों के साथ इमाम को मोड़ना पड़ता था। हम आप देहात के रहने वाले इस मसाइल को समझ सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती थी और लोहा बिल्कुल गर्म हो जाता था तो जख्म की अजीब कैफियत होती थी। हमीद कहता मैंने देखा इमाम जमीन पर उछलते थे और कहते बाबा, अरे लाला रसूलुल्लाह, अरे लाला अली, फरियाद है फरियाद। उसके बाद जब दीवार के करीब साया देखते थे तो दीवारों के साए में चले जाते थे। हमें जब मुस्लिम कहता जैसे ही साए में जाते थे हमने देखा चारों तरफ से खोली नेज़े लेके दौड़ते थे और इमाम को नेज़े मार मार के कहते थे कैदी चल धो में बैठ, कैदी चल धो में बैठ, कैदी चल धो में बैठ। ऐसे ही इमाम को शाम तक लाया गया। अल्लाह खुदा को किसी को मिला सिवाय हमें सैयद शुहदा में ऐसे ही इमाम को शाम तक ले जाया जा रहा था। इमाम फरमाते आज नबी हमारे हमें ऐसे खींचा जा रहा था जैसे जानवरों को खींचा जाता। खुदा को किसी में मिल रहा है सिवाय हमें सैयद शुहदा में ऐसे आलम में कोई पत्थर मार रहा है, कोई आके गोले बरसा रहा है। जब इमाम दमिश्क में आए आखिरी मसाइल मेरी माँ भाई ने जितना होना होगा वो लीजिएगा। तारीख कहती है कि एक शहजादी थी जो शाम में शहजादी कही जाते थे, अपने बाला खाने में बहुत सारे पत्थर कलीजों से जमा कराया और सारी कलीजों को बुलाया, कहा आज इन कैदियों को मारना है जो अली की औलाद है। जमा करा लिया, गरम गरम पानी रखवा दिया, आग के बड़े बड़े पोले रखवा दिए हैं और सुबह से बैठ कर इंतजार कर रही थी मगर यह काफिला नहीं आया। जब ज्यादा देर हो गई और दोपहर आ गई तो उसने अपनी कलीस से कहा ये कलीस तुझ पे लानत हो, ये कलीस तुझ पे लानत हो। वो कैदी कहाँ है कि जिनको हमें पत्थर मारना है, हम सुबह से धूप में बैठे हैं, बता वो कैदी कहाँ है। उस कलीस ने यह कहा ये जो कटे हुए सर आ रहे हैं ना, इन्हीं सरों के पीछे वो काफिला आ रहा है। जब उसने कटे हुए सर का नाम सुना तो अपने सर को बुलंद किया। जो पहला सर उसके मकान के सामने, उसके छत के सामने आया वो जनाब अली अकबर का था। और उसने गौर से देखा उसके दोनों हाथ से पत्थर छोड़ गए, उसके दोनों हाथ से पत्थर छोड़ गए। कली से कहा तुझ पे लानत हो। अरे मैं नहीं भूलती इस जवान का चेहरा मेरे आका हुसैन के शहजादे अली अकबर से मिला। वो कलीस कहती शहजादी कहाँ, आप हुसैन का शहजादा कहाँ है? यजीद के के कैदी कैसी बात करे। इतने में जो दूसरा सर आया वो जनाब कासिम का सर था, उसने गौर से देखा, चीख मार के रोई, अरे नहीं नहीं मैं नहीं भूलते, ये मेरे बड़े आका के बेटे कासिम सही का चेहरा मिला। नहीं वो मदीना के शहजादे ये शाम के कैदी कैसी बात कर रही है। इतने में क्या देखा कि एक ज़ईफ नातवा लाहर जिसके गर्दन तोको बेड़ियों संजीर में गिरफ्तार छुपी हुई है और लिहारे नाका पकड़े हुए, उसने गौर से देखा, बहुत देर तक देखा और रो के कली कलील मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है मेरे शाम में। ए मेरी कलील ये शख्स जो बूढ़ा बिहारे नाका पकड़े है ना, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लगता है कि इसको हमने बहुत करीब से देखा है तो हमारी समझ में नहीं आ रहा हमने कहाँ देखा, कब देखा, कैसे देखा, कहाँ देखा। एक अली जल्दी दौड़ के दरबार में जा और जाने के बाद इसको सलाम करना, इससे पूछना तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा वतन कहाँ पे है और तुम्हारा जुर्म क्या है। आज छोटे छोटे बच्चों को लोग पत्थर मार रहे हैं। वो कलीस कहती नहीं हो सलाम नहीं करेंगे, ये मुसलमान नहीं है। उसने कहा ये मुसलमान हो या ना हो, जवाब दे या न दे, हमारा हुक्म है कि जाके सलाम करना। न जाने क्यों इनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो रही है। दौड़ के जा, वो दौड़ी हुई आई बाला खाने से नीचे बाजार में आई, आगे सैयद सज्जाद के पीछे खड़ी कहती कैदी तुझ पे मेरा सलाम हो।
इमाम ने जवाब दिया, कहा पहल जहाँ सारे लोग पत्थर मार रहे हैं, कम से कम तू एक तो है जो सलाम कर रही है। जवाब सलाम दिया। कहा मेरी शहजादी ने पूछा है कि आपका नाम क्या है, आपका वतन कहाँ है, आपका जुर्म क्या है कि जो आपके बच्चों पे लोग पत्थर मार रहे हैं। इमाम ने कहा तेरी शहजादी कहाँ है, कहा बाला खाने पर बैठे हुए तुम कैदियों का तमाशा देख रही है। कहा जाके अपनी शहजादी से कहना कि अगर हमसे जरा बराबर भी मोहब्बत है तो बाजार में आके हमसे मिल, बाजार में आके हमसे खुद पूछ, बाला खाने से हमारा तमाशा न देख। वो कनीज पीछे हट गई और कहा कैसी बात करता है, मेरी शहजादी बाजार में नहीं आ सकती, इसलिए कि वो मदीने में ज़ैनब की कनीजी में रह चुकी है, शहजादी की कनीजी में रह चुकी है। इमाम कहते मेरे ज़हन पे नमक न छिड़क, मेरा पैगाम जाके पहुंचा देना और ये भी कहना कि जब मदीने से चली थी तो मदीने के शहजादे हुसैन ने नहीं कहा था कि जब शाम में कोई ऐसा काफिला है तो उसके साथ से रहम करना। तो ये तोड़ी हुई गई। शहजादी ने पूछा कनीज से क्या हुआ, का मजबूर गजब हो गया। तो उस कैदी ने कहा अपने शहजादी से जाके कहना अगर हमसे मोहब्बत है तो बाजार में आके पूछे हमारा तमाशा न दिख। ऐसे कहा और वो खड़ी हो गई। कहा एक जुमला उसने और कहा, और वो क्या कहा कि उसने कहा कि अपनी शहजादी को याद दिलाना कि मदीने से चलते हुए मदीने के शहजादे हुसैन ने नहीं कहा था कि जब कोई ऐसा काफिला है तो उसका तमाशा न देखना। तो पता मदीने का रोक किया और रोक के कहा आका हुसैन आज पहली बार बाजार में मैं आपके हुक्म से जा रही हूँ। चादर को डाला, तोड़ी हुई बाजार में आई और सैयद सज्जाद के पीछे, लीजिए मसाब खत्म है, सैयद सज्जाद के पीछे खड़ी हो गई और कहती कैदी तुझ पे सलाम हो। इमाम ने जवाब दिया और कहा ये कैदी आज न जाने क्यों नामहरमों का मजमा ज्यादा है, आज शाम के बाजार में भीड़ ज्यादा है तो कैदियों के तमाशबीन ज्यादा है, हमें ज्यादा देर खड़ा न रखना, इसलिए कि हम ज़ैनब की खलील है, अपनी शहजादी की कलील है, हुसैन के घर रह चुके हैं, अहले बैत के शरफ मुलाकात हासिल है। यहाँ तक जल्दी से बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा वतन कहाँ पे है, हम ये तो समझ गए कि तू मुसलमान है, और तेरा जुर्म क्या है कि तेरे छोटे छोटे बच्चों पर लोग पत्थर मार रहे हैं। हम इमाम के दरबार घूमते थे, इमाम पूरे जुर्म के साथ मुड़े और मुड़ने के बाद कहते बहन जब सब पत्थर मार रहे थे तू भी मार। बहुत रहेगा। इमाम ने अजब रो के कहा सब पत्थर मार रहे थे तो भी मार, हमें शहर में पत्थर खाने के लिए पत्थर ही खाने के लिए तो यहाँ आए हैं। मैं वो तो रोने लगी, कहा हमने पत्थर लेके बैठे थे मगर ज्यादा लेकिन तुम्हारा चेहरा देखने के बाद रोने का दिल कहता है पत्थर छोड़। अरे माम बेटा हो गए, कहा अभी तो रोएगी, ऐसा क्यों कह रहा। मैं तेरे में इमाम हुसैन के सर से तिलावत कलाम पाक की आवाज आई, ये दौड़ी हुई सर के पास गई और रो के कहती है ये सर हमें कुछ ही लहरा जाना पहचाना मालूम, ये आवाज जानी पहचानी मालूम होती है पर समझ में नहीं आती कि आवाज किसकी है। पहले जरा करीब से बताइए ना कि आप कौन है। मैं तेरे महफिल से आवाज आई रेहाना पहचान, रेहाना पहचान। एक बीवी आप कौन है जो मुझे रेहाना कह के पुकार रही है, या शहजादी कहते हैं रेहाना कहकर उसे मदीने में मेरी शहजादी ज़ैनब को डाला करती थी। इतने में बिहार इलाका पकड़े हुए कैदी की आवाज है बिहार हारा मेरे बड़े अम्मा को पहचान, मेरे बड़े अम्मा को पहचान। ये सही तू कौन है जो मुझे पहले रेहाना कहता है, पहले रेहाना कह के तो मुझे मदीने में सैयद सज्जाद को मारता था। मैं तेरे कभी हुए सर से आवाज नहीं रेहाना, ये वही मेरा बेटा सैयद सज्जाद है, वो मेरी बेटी भाई ज़ैनब है। रेहाना कभी दौड़ी हुई सैयद सज्जाद के बाद, कभी जनाब ज़ैनब रमज़ान के बाद, ये आना ये क्या हो गया, अरे शहजादी ये क्या हो गया। जनाब ज़ैनब ने मसाइल बताए। रेहाना ने कहा आका मेरे लिए कोई हुक्म होगा तो भाई अम्मा से बोलो। जनाब ज़ैनब ने कहा तो
चादर लेके क्या करेगी उसने सर पे रखा हुआ है खंबा अरे जीव के घर से मरवा चला फातिमा की बेटियां हमारे सर पे चादर लेके क्या होगी आगे ज़ैनब को चादर दिया शहज़ादी के चादर को तक़सीम किया बीवियों ने जैसे ही चाहा कि चादर सर पे डाले इतने में शिमर का लहंगा चलने लगा और नीचे की हली से चादर को छीनना शुरू किया जनाब ज़ैनब ने अब्बास के सर की तरफ देखा ए अब्बास शैतानी आगे मार रहा है ए अब्बास चादर